हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आप लोग हमारा परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, लिंक के माध्यम से आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स एंड सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 490 पेज के पीडीएफ है, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले की क्लासेस में करवा चुका हूँ। हफ्ते में 1-2 बार जैसे मैं रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूं, ठीक है, एक पुराना प्रैक्टिस सेट उठा के। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको राष्ट्रवादियों पर विचार करना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग कि इनमें से किन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उग्रवादी राष्ट्रपति माना जाता है। क्रम से आपको बताना है। सब लोग 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रवादियों पर विचार करना है इसमें। तो इसमें देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, ये ही तीनों हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेमेल आपको इसमें बताना है, बेमेल छांटना है इसमें आपको। तो इसमें आपका ये वाला विप्रो से आर कृष्णमूर्ति मतलब संबंधित नहीं है। बाकी एयरटेल से भारती मित्तल एंड नैनोकार रतन टाटा, रिलायंस से मुकेश अंबानी संबंधित हैं। बी वाला आपका जो है युग्म बेमेल था। चलिए, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है किसे? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 56 का जवाब दीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? और सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? ये बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है किसे भारत के? 57 का जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किससे संबंधित है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है किससे संबंधित है? जॉब आना स्टार्ट हो गया है सभी को। गुड इवनिंग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सके हमारी क्लास से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किससे संबंधित है? तो यह जो है एलपीजी सिलेंडर वितरण से जो है संबंधित है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है? निम्न में से जो है कौन केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है? तो यहाँ पे महलवाड़ी जो है केंद्र तथा राज्यों के बीच का जो है संबंध दर्शाता है। महलवाड़ी आपको याद रखना है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्योटो सम्मेलन निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ था? जवाब आना स्टार्ट हो गया है। क्योटो सम्मेलन निम्न में से जो है किस देश में संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था जापान में। कहाँ पे हुआ था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1 रुपए के सिक्कों का निर्गमन कौन करता है?
1 रुपए के सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 रुपए के सिक्कों का जो निर्गमन करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एकाधिक मत अधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक मत अधिकार तंत्र क्या है? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सभी लोग। तो एकाधिक मत अधिकार तंत्र क्या है भाई? पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, यही एकाधिक मताधिकार तंत्र है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग 64 का जवाब देंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की जो है किसने शुरुआत की थी? 65 का जवाब देंगे सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की जो है किसने शुरुआत की? एओ होम ने जो है शुरुआत की। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जीन वह क्या है? प्रश्न, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है क्या? जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है क्या? प्लियोट्रॉफी कहलाती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? यह कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसे जो है भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो ये जो है सिसिली का अस्टम्बोली को जो है कहा जाता है भूमध्य सागर का लाइट हाउस। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? जवाब दीजिए सभी लोग। कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? तो ये वाला है, बिट आएगा, बाइट आएगा, उसके बाद फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दिन तथा रात समान होते हैं। कहाँ पर आपको बताना है कि दिन तथा रात समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर जो है दिन तथा रात समान होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए छपने वाले प्रश्न है ये सारे के सारे। आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं क्वेश्चन। तो गांधी जी का प्रसिद्ध आंदोलन जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। इसका आरंभ हुआ था 1942 में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आर्थिक लाभ अथवा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं। किस रूप में लगभग एक से हैं ये आपको बताना है, आर्थिक लाभ अथवा सामान्य लाभ। तो आर्थिक लाभ और सामान्य लाभ, शुद्ध लाभ के मतलब लगभग समान ही है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब की मुद्रा बताइए क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा बताइए। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन इस नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से भी जाने जाते हैं ये आपको बताना है। 73 का जवाब दीजिए सब लोग। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर अभी जा रहा है। राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन इस नाम से भी जाने जाते हैं, पॉड सॉल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से? पॉड सॉल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बांग्लादेश की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए सभी लोग। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1971 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातुओं का परिशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? धातुओं का परिशुद्धिकरण जो है इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है?
तो धातुओं का परिशुद्धिकरण जो है जॉन मॉल्टिंग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मध्य अधिकार जो है एक प्रकार से क्या है, ये क्वेश्चन इसी से संबंधित था। तो यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना जो है वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है, यही मध्य अधिकार है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? स्थापना तो 1935 में हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जो है पानी की खपत सबसे अधिक होती है? उस उद्योग का नाम बताइए जिसमें पानी की खपत जो है सबसे अधिक होती है। तो थर्मल पावर में जो है ये उद्योग है, इसमें जो है पानी की खपत जो है सबसे अधिक होती है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दालें पादपों के स्कूल से प्राप्त होती है, दालें पादपों के स्कूल से प्राप्त होती है, किस स्कूल से प्राप्त होती है? लेग्यूमिनेसी से प्राप्त होती है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल उन्हीं पहाड़ियों के उत्तरी ढाल की तुलना में क्यों ज़्यादा वनस्पति युक्त हैं? 80 का जवाब दीजिए सभी लोग। हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल उन्हीं पहाड़ियों की उत्तरी ढाल की तुलना में क्यों ज़्यादा वनस्पति युक्त हैं? क्योंकि जो है दक्षिणी ढाल में ज़्यादा पानी बरसता है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, किसके संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। आप लोग बताइए आर्य समाज के और रामकृष्ण मिशन के और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तीनों के बताइए, और तीनों चारों में बताया हूँ अपनी क्लास में। ठीक है, तो तीनों को बताइए आप लोग। चलिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कंदीकरण कहलाती है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है भाई? संवैधानिक राजसी का अर्थ बताइए सभी लोग। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, यही संवैधानिक राजसी का अर्थ है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले ओलंपिक खेल यानी कि 2020 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये 2020 का क्वेश्चन है। तो ये जो है आयोजित किया गया था टोक्यो में। कहाँ पे? टोक्यो में। ठीक है, चलिए उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा की रिपोर्ट का संवीक्षण करती है उसे कहा जाता है क्या? तो उसे कहा जाता है लोक लेखा समिति। क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति कहा जाता है। ठीक है, चलिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे कौन? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे कौन भाई? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? किस देश को जो है पहले सीलोन कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अफ्रीका में ज़ायरे किस देश ने जो है, क्या है प्रश्न, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अफ्रीका में ज़ायरे देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम लिया है, ये आपको बताना है। अफ्रीका में ज़ायरे देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? तो कांगो नाम जो है रख लिया, कांगो मूल नाम, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय सेना के सर्वप्रथम फील्ड मार्शल कौन थे भाई? भारतीय सेना के सर्वप्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारतीय सेना के सर्वप्रथम फील्ड मार्शल थे सैम मॉनेक्सा, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाले प्रश्न है सारे के सारे।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, द हेग में है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, हल्के में मत लीजिएगा इस प्रश्न को। और इस पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी उत्तराखंड में ही इसी का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे जो है सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो ये शेर शाह के शासनकाल में बनाए गए थे। ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है क्या? जैन साहित्य को कहा जाता है क्या? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहे तो मांग क्या होगी? मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहे तो मांग होगी क्या? इकाई के बराबर लोचदार होगी। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? प्रश्न क्या है, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का जो है कोरम होना चाहिए? तो सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग का जो है सदस्यों का कोरम होना चाहिए। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुक्त व्यापार का अभिप्राय किससे है? मुक्त व्यापार का अभिप्राय किससे है? तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय जो है एक देश से दूसरे देश को माल तथा सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान से है मुक्त व्यापार का अभिप्राय। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बैंक दर की वृद्धि से क्या हो जाएगा, क्या हो पाएगा? बैंक दर की वृद्धि से जो है क्रेडिट महंगा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रम मूल्य से संबंधित होता है क्या? श्रम मूल्य से संबंधित होता है क्या? तो वह दर जिस पर शेयर जारी किया जाता है वही होता है, संबंधित होता है श्रम मूल्य से। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 50 में से अगर आपके 30+ स्कोर मतलब हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है अभी टेंशन लेने की। रिवीजन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, जीके जेस में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें आप लोग, स्कोर आपका आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। इस क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग नए थे सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे ताकि बीएड की कोई भी अपडेट्स आए वो अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू सो मच।